नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और हमारी सीरीज चल रही है 75 दिनों के लिए एसएससी जीडी 2024 स्पेशल मैथ। ठीक है, पूरी की पूरी मैथ हम 75 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। और आज डे 1 है, पहला दिन है। और आज हम इसमें शुरू करेंगे परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत बेसिक से, बहुत शुरुआत से पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन बताते समय आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद मैं बहुत नीचे लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, या आपको थोड़ा सा ये भी लग सकता है कि बहुत नीचे लेवल से पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शुरुआत लेवल से एक हाई लेवल तक चीज़ों को लेके जाना है। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस 75 दिन मेरे साथ बने रहेंगे तो 20 आउट ऑफ 20 मैथ में आप क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले कि कुछ बेसिक बातों को हमको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना है, और याद नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लगातार जब प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे साथियों, अगर मैं बात करूँ शुरुआत में ही, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज कुछ याद कर लेना है। जैसे अगर मैं 1 की बात करूंगा तो 1 अपने आप में क्या भाई 100% होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो हर एक चीज़ अपने आप में 100% है। मेरे पास मार्कर है, अपने आप में 100% है। मैं अपने आप में खुद 100% हूँ, आप अपने आप में खुद 100% हैं। आपके अगल बगल की सारी चीज़ें अपने आप में 100% है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि 1 100% के इक्वल है। अगर मैं यहीं पे 1/2 की बात करूं, मतलब 1 का हाफ किया तो इसका भी हाफ करेंगे तो कितना 50% आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1/3 देखूंगा तो कितना आएगा 33 सही 1/3। अभी आपको ये सारी चीज़ें कर लेना है। कैसे करना है भाई? 1/3 का मतलब कितना हो गया भाई 100/3%। तो जब इसको सॉल्व करोगे 33 होल 1/3% आएगा, 33 सही 1/3। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। केवल मैं परसेंटेज लिखते जाता हूँ। अगर 1/4 की बात करेंगे तो ये कितना होता है भाई 25% होता है। 1/5 की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में कितना 20% होता है। ठीक है, 1/6 की अगर हम बात करेंगे तो 16 सही 2/3% बनता है ये। ठीक है, 1/7 की बात करेंगे तो 14 सही 2/7% होता है ये। 1/8 की बात करेंगे तो 12 सही 1/2% निकलता ही। अगर हम 1/9 की बात करेंगे साथियों तो 11 सही 1/9% बनता है। 1/10 की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में 10% होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको रटा होना चाहिए। नहीं भी रटा होता है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठती जाएंगी। ठीक है, साथियों, इनका यूज बहुत ज़्यादा है। फिर से एक बार देखेंगे। 1 अगर लिखा हुआ है 100% है। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। देखो यूज क्या होगा, जैसे आपको 25% बोल दिया तो आप तुरंत लिख दो 1/4। अगर मैंने कहा 25% का फ्रैक्शन बता दो तो आप तुरंत बताओगे 1/4 होगा। मैंने कहा 25 का बता दो, आप सॉरी मैंने कहा 20 का बता दो, आप कहोगे 1/5। मैंने कहा 50% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। ठीक है, तो इनका यूज होना है आगे। ठीक है, तो चलो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी आपको पता ही होगा आप अगर तैयारी कर रहे हो। यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम से क्लियर होंगी साथियों। ठीक है, साथियों, शुरुआत में 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको परसेंटेज लाना है तो क्या करना होगा, और परसेंटेज हटाना है तो क्या करना होगा।
देखो साथियों, मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिखा 25%, ठीक है, तो परसेंट जैसे ही हटाओगे बाई 100 करना होगा आपको। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 5 पच्चा 25, 5 20 100, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, यानी 1/4। अभी निकाला था 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, ठीक है। अगर मैं आपसे और बोल दूं कि बताओ 35% का फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब इस परसेंटेज को हटाना है, तो क्या करोगे भाई, 35/100, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 35, 5 20 100, यानी 7/2। बात समझ रहे हो। कुल मिला के अगर परसेंटेज हमें हटाना है, तो हमें 100 से भाग देना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात आ जाए कि सर अगर हमको परसेंटेज लाना है तो क्या करना होगा, तो मैंने मान लो कि 1/5, अब इसको चेंज करना है मैं परसेंटेज में, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे, 5 20 100, 20% आ जाएगा, ठीक है, 20% आ जाएगा। परसेंटेज हटाना है 100 से भाग देना होगा, परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा करना होगा। इस बात को अपने दिमाग में एकदम बना लो, ठीक है। क्या, परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा करना होगा, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग देना होगा। साथियों, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करने में। अभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि कहीं भी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपको सही ट्रिक नहीं मिल पा रही या सही तरीका नहीं मिल पा रहा है, आप उसी बेसिक मेथड से कर रहे हो, तो आप हमारे पास क्वेश्चन को भेजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ठीक है। कह रहा है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। क्या कह रहा है भाई, 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत होगा। साथियों, ये आपसे कह रहा है, तो आपको करना क्या है कि देखो यूनिट अलग अलग है, इसमें ग्राम में दिया हुआ है, इसे केजी में दिया हुआ है, तो इसको पहले चेंज कर लो ग्राम में, ठीक है। आप बताओ 3.6 kg में कितने ग्राम होंगे, तो आप कहोगे सर 3600, ठीक है। यहाँ से देख लो 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं। अब 3.6 kg निकालना है तो मल्टीप्लाई करा दो 3.6 का, तो 1 0 तो डेसिमल खा गया, आ गया 3600, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। हमने इसको चेंज कर लिया। अब आपसे बोला क्या है कि 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत है, तो भाई टोटल हमारे पास कितना है, 3600 kg है, उसमें हम 72 ग्राम ले रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा। ध्यान ये रखना है साथियों कि टोटल जो वैल्यू होती है वो हम नीचे रखते हैं, बाकी जितने का परसेंटेज निकालना है ऊपर रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज आता है। अभी यही तो बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज आएगा। 2 जीरो काट देंगे, 36 दूनी 72, यानी कि 2% साथियों आपके आंसर होगा, मतलब 72 ग्राम 3.6 kg का 2% होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हो, बशर्ते ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। साथियों, अगर एक सवाल लिखा हुआ है कि 73 दिन 1 साल का कितना परसेंट है। 73 दिन, ठीक है, 1 साल का कितना परसेंट है, ठीक है। 73 दिन, यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, यहाँ पे साल लिखा हुआ है, तो इस यूनिट को सेम कर लेना है, ठीक है। इसको भी दिन में बना लो। 1 साल में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 365, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल हमारे पास कितना है, 365, उसमें से हमको 73 दिन का परसेंटेज निकालना है। 100 से गुणा करोगे साथियों, परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ 73 पंचे 365, ये कट जाएगा, 5 20 100, ये कट जाएगा, यानी कि 20% होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 73 दिन 1 साल का 20% है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसको ध्यान से करना क्या है कि टोटल हमको नीचे रखना है,
जितने का परसेंटेज लेना है उसको ऊपर रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आएगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। कह रहा है कि a का 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। यही तो बोला है आपसे। a के 4 गुने का 30% का 2/3 मैंने हटा दिया, 2/3 भाग कितना होगा, तो निकाल लो भाई, सीधी सी बात है। सबका गुणा करना है, a का मतलब गुणा होता है a का 4 का 30% का 2/3 भाग। ठीक है, a इंटू 4 इंटू 30% हटाओगे भाई, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 2/3। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 2 5 जा 10, a इंटू 4/5 यानी 4a/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। इस पे कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। भाई 1000 है, उसका 25% का 1% का 1% कितना होगा, ये आपसे बोल रहा है। का हर जगह दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1000 25% हटाओगे बाई 100 आएगा, यहाँ से 1% हटाओगे बाई 100 आएगा, यहाँ 1% हटाओगे बाई 100 आएगा। 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100। ठीक है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा भाई, ऊपर 1 बचा है और नीचे बचा है 4, 1/4, और ये 1 0 भी है साथियों, तो 1/40 ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ रही क्या। 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा, तो साथियों 1/40 हो जाएगा। बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 75 डेज 75 दिन में पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है। और थोड़ी सी दिक्कत यह है साथियों कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा देर तक वीडियो बना भी नहीं सकता क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है मोबाइल की। ठीक है, तो ये समस्याएं हमारे साथ, लेकिन जल्दी इनका निवारण होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। कह रहा है कि x का 125% अगर 100 है तो x का मान बता दो। तो भाई सिंपल सी बात है, 125 यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काट दोगे, 5 20 100। ठीक है, x की वैल्यू जो आएगी 20 तो यहाँ पे रहा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 20 चौक 80। साथियों ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी जल्दी करना है हमें क्वेश्चन। अब कुछ टेक्निकल सवाल होंगे जिनका दिमाग लगाना होगा, बहुत जल्दी अगर आंसर पाना है तो उन पर दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। कह रहा है यदि x का 35% 725 है तो x का 80% कितना होगा। साथियों बोला है कि x का 35% 735 है, x का 35% जो है वो 735 है। ठीक है, तो बताओ x का 80% कितना होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो बेसिक से करेंगे, काटने पिटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करना है आपको, 7 से ये भी कट जा रहा है, 7 से ये भी कट जा रहा है, काट दो। 7 5 जा मतलब ये 5% आ गया। ठीक है, और 7 से इसको काटेंगे, 7 1 जा 7 0, 7 5 जा 35। ठीक है, मतलब x के 5% की वैल्यू 105 है, हमें क्या x का 80% निकालना है। तो बताओ क्या यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करा दें तो 16 पंचे 80 हो जाएगा क्या, x का 80%। अब 16 से इधर कराया तो 16 से इधर भी करा दो। ठीक है, और जैसे ही कराओगे साथियों तो 16 पंचे 80% ये हो गया, और 16 पचे 65, 65 का 5 हासिल आ गया 6,
16,006 ये आ गया, 16 एकम 16, 1665 आ जाएगा। बताओ। ओ माई मिस्टेक, सॉरी 16 पंचे 80, 80 का 0 आ गया और ये 8 आ गया, 16 एकम 16, 1680 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का 80% जो होगा वो 1680 होगा। अभी आप क्या करते, x की वैल्यू रखते, सॉरी 35% है यहाँ पे, 735 है। ठीक है, अभी इसको क्या करते, 35/100 करते। ठीक है, 735, फिर इसको काटते, उसके बाद मल्टीप्लाई करते, काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं, छोटे छोटे तरीके हमको सीखने हैं कि कैसे हम बहुत जल्दी आंसर को पाएंगे, और वो तरीके सारे मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप जल्दी से आंसर को पाएंगे, वो कौन सा तरीका होगा जिससे बहुत तेज़ी से आप आंसर को कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमने 7 से काट दिया, 7 5 35, 7 से इसको 105 काटा है। यहाँ x का 5% आ गया, हमको चाहिए x का 80%, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 16 से करा देंगे, 1680 आ जाएगा, मतलब x का 80% 1680 होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों, चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जो मैंने कराए हैं, तो ध्यान रखना इस बात को, SSC GT में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक आध दो तो मिल ही जाएंगे आपको। कह रहा है यदि x का 8%, y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। क्या बोला है साथियों, x का 8%, y का 4% है, x का 8% इक्वल है y के 4% के, और आपसे पूछा कितना है, आपसे कह रहा है x का 20% बता दो, x का कितना, x का भाई 20% बता दो, ये आपसे पूछ रखा है। तो फिर जैसे मैंने पहले किया वैसे ही करना है। मुझे बताओ, यहाँ हम 4 दूना 8 और 4 एकम 4 काट देंगे, तो भाई x का 2% हमारे पास आ गया है, y का 1%। ठीक है, x का 2%, y का 1% के बराबर है। हमको कितना चाहिए, x का 20% चाहिए, तो यहाँ बताओ 10 से मल्टीप्लाई करा दें, तो इधर भी 10 से कराना पड़ेगा। अब x का 10 दूना 20% ही आ गया, तो y का 10%, यानी साथियों कहने का मतलब ये है कि x का 20% y के 10% के इक्वल होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो बहुत आसान सा तरीका है, बस आपको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करके देख लेना है कि भाई हम इस चीज़ में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, x का 20% आ गया, y का 10% इधर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे वैरायटी वाले क्वेश्चन करेंगे, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि 75 दिन अगर आप मेरे साथ बने हैं तो आपको 20 में से 20 लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो हर एक शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा जिस क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी होगा। ठीक है, चलो साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a का 120%, a का 120% बराबर है b के 80% के। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, कह रहा है कि यदि a का 120% b के 80% के बराबर हो तो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू कितना होगा बता दो। सॉल्व कर लो इसको भाई, परसेंट से परसेंट काट देंगे हम, 0 से 0 काट दिया, 4 तेई 12, 4 दूना 8। ठीक है, मतलब 3a इज इक्वल टू 2b आ गया। यहाँ a बाई बी का अगर हम रेशियो देख लें तो कितना आएगा, 2/3, मतलब a की वैल्यू 2 ले सकते हो, b की वैल्यू 3 ले सकते हो। तो यहाँ पे रख के देख लो भाई, b की वैल्यू कितना, 3, a की वैल्यू 2 है, 3 माइनस 2, 3 2 5, 5/1, यानी हमारा आंसर साथियों 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना होगा, 5 आ जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन। यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर होगी साथियों, तो कुछ हम बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक है, अब हम अपने रियल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम असली अरिथमेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है
एक व्यक्ति की आय 80%, सॉरी, एक व्यक्ति की आय रुपया 80 प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 100 रुपये हो जाती है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरे साथियों, एक व्यक्ति है, वो एक दिन में 80 रुपये कमाता है, ठीक है, बेरोजगार आदमी, नौकरी है नहीं उसके पास, लेकिन बाद में उसका मालिक खुश हो जाता है और उसकी जो सैलरी है प्रतिदिन वो 100 रुपये कर देता है। अब कह रहा है कि उसकी सैलरी में कितने % की वृद्धि हो गई। तो मुझे एक बात बताओ भाई, पहले 80 कमाता था, अभी 100 कमाता है, तो 20 रुपया ज़्यादा कमाता है। पहले उसकी सैलरी थी कितनी, 80, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा कितने % वृद्धि होगी। 0 0 काट दिया, 2 चौके 8, 4 25 100, 25% की उसके सैलरी में हो गई है वृद्धि साथियों। 25% वो ज़्यादा कमा रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे, पहले सैलरी 80 थी, फिर सैलरी कितना हो गई, 100, ठीक है। कितना सैलरी बढ़ी, 20, कितने से बढ़ी है, 80 से, 80 नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कराया, परसेंटेज आ गया 25%। ये बात क्लियर है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एकदम से क्लियर हो जाएगा अभी। एक और तरीका है, वो भी तरीका देख लो, रेशियो वाला तरीका, क्योंकि काफ़ी बड़ा जब वैल्यू होगी तो रेशियो से मेरे हिसाब से जल्दी कर पाओगे। भाई पहले 80 कमाता था, बाद में कितना, 100 कमा रहा है, इसका रेशियो निकाल लो, ठीक है। 0 0 काट दिया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है। मतलब पहले अगर 4 कमाता था तो अब 5 कमाता है, कितना, एक ज़्यादा कमाता है, कितने से, 4 से, तो 100 पे कितना भाई, 4 25 100, ऐसे भी आपका 25% आ जाएगा, ठीक है। रेशियो से भी आप आराम से इसको कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इस पे एक और क्वेश्चन लेंगे, चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। हर एक चीज़ जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताते चल रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 1200 थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, कीमत में कितने % की वृद्धि हो गई। भाई पहले किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, ठीक है, बैग लेने गए, मान लो पहले 1200 थी, अभी उसकी कीमत बढ़ गई, हो गई है कितना, 1500। कह रहा है कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हो गई। तो आप बताओ 1200 से कितने हो गए भाई, 1500, यानी 300 बढ़ गया है। कितने से बढ़ रहा है, 1200 से। 100 से गुणा करेंगे भाई, परसेंटेज आएगा। 0 से 0 काट दिया, 3 चौक 12, 4 25 100, मतलब 25% की आपके बैग में वृद्धि हुई। रेशियो से भी कर सकते हो भाई, पहले किसी वस्तु का दाम 1200 था, बाद में हो गया 1500। 0 0 काट दिया, 4 3 12, सॉरी 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ठीक है। पहले 4 रुपए का बैग आता था, अब आता है 5 रुपए का, एक बढ़ गया, कितने से, 4 से, तो 100 पे कितना भाई, काट दोगे, 25 आ गया। 25% टोटल उस बैग में वृद्धि होगी, उस बैग के दाम में 25% की वृद्धि होगी। इन चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताओ। दोनों तरीके बता दिए हैं। रेशियो से अगर आपको करना है करना, नहीं डायरेक्ट छोटे छोटे सवाल हैं, डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुल मिला के साथियों ध्यान रखना, पचहत्तर दिन में हमको पूरी मैथ को कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन है, एक धावक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, यदि वह 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो धावक ने चाल में कितने % की कमी की। भाई पहले दौड़ता था 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बाद में वो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ने लगा। भाई एनर्जी ख़त्म हो गई उसकी, पहले 30 से चलता था, अभी 25 से चल रहा है, ठीक है। तो 30 25 का रेशियो ले लो, 5 छक्का 30, 5 पच्चा 25, 6 से 5 हो गया। बताओ पहले 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ता था, अब कितना 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। कितने कमी कर ली उसने, एक की कमी कर ली। कितने से कमी किया, 6 से, तो 100 पे कितना, 6 से काट दो इसको, 2 3 6,
ठीक है, 250 100 तो कितना आ जाएगा 16×3 = 48, 250/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे साथियों 16 सही 2/3%। बात क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत कहीं भी हो रही है तो आप बताओ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। शोरगुल बहुत हो रहा है साथियों, क्या किया जाए, फिर भी वीडियो तो बनाना ही है चाहे जैसे। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते उड़ गए, तेरे तो उड़ गए तोते, तो कितने प्रतिशत तोते कम हो गए? भाई एक पेड़ था, उस पर 60 तोते आराम से रहते थे, नाराज़गी हुई 20 तोते चले गए, टाटा बाय बाय ख़त्म। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत तोतों की कमी हो गई, बताओ मुझे। भाई 60 तोते रहते थे, उसमें से 20 चले गए, 100 से गुणा करोगे परसेंटेज आ जाएगा 2×3 = 6, तो कितना भाई 33 सही 1/3% तोते कम हो गए। 60 में भाई 20 ही तो कम हो गए, 60 में 20 चले गए, तो कह रहा है कितने प्रतिशत तोते कम हो गए, मतलब कितने % तोते गए। तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करा के निकाल दोगे, बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, एसएससी जीडी में। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, साथियों इसको समझने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरी सैलरी 20% कम हो गई, मैं तुमसे बोलूं कि मेरी सैलरी जो है 20% कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, तो वो हम समझ लें, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैंने कहा मेरी सैलरी भाई 20% कम हो गई, 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है। ये जो 5 है ना, ये डिनोट करता है कि शुरुआत में मेरी सैलरी कितनी थी। ये 5 प्रिंसिपल वैल्यू होता है, शुरुआत में मेरी कितनी इनकम थी उस बात को बताएगा। ठीक है, इस 5 का अगर मैं 20% देखूं तो वो आता है 1, यानी मेरी सैलरी अब एक क्या हो जा रही, कम हो जा रही। मेरी जो भी सैलरी थी उसका 20% की कमी होती है। तो मेरी सैलरी अगर शुरुआत में 5 थी, उसका 20% देखूं तो 1 आता है, मतलब 1 की कमी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले अगर मेरी सैलरी 5 थी तो अब सैलरी में 1 की कमी होके 4 हो गई। ये बात समझ में आ रही क्या? ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में मैं 5 रुपये कमाता था, अब 20%, इस 5 का 20% देख रहा हूँ, एक की कमी हो जा रही है, तो अब मैं केवल 4 रुपये कमा रहा हूँ। इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि मेरी सैलरी 20% बढ़ जाती है, तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे 1/5 आएगा, यानी शुरुआत में हमारी सैलरी 5 रुपये थी, प्रिंसिपल वैल्यू 5 था, इस 5 का 20% यानी 1 बढ़ जाती है सैलरी। तो पहले अगर मेरी सैलरी 5 थी तो अभी 1 बढ़ के सैलरी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी।